इस नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण आप लोगों का भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसलिए ऑनलाइन हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो डाल रहे हैं। तो आज BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका टॉपिक है कि रीति से क्या तात्पर्य है, मैं आज आपको उसके बारे में बता रही हूँ। मैं डॉक्टर माला माथुर, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। तो आज हम बात करेंगे रीति से क्या तात्पर्य है। जब हम रीति से तात्पर्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रश्न यही खड़ा होता है कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे। तो रीति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु रेंग में तिन प्रत्यय लगाने से हुई और व्युत्पत्ति के द्वारा जो इसका अर्थ निकलता है वो है मार्ग। रेंग धातु में तिन प्रत्यय लगाने से रीति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और व्युत्पत्ति लभ्य इसका अर्थ है मार्ग। शब्दकोश में हमें रीति के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें मार्ग के अतिरिक्त पंथ, प्रणाली, पद्धति, विधि आदि है। रीति सिद्धांत के नाम से काव्य शास्त्र में जो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ वो आचार्य वामन ने किया। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य, इन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा रीति है। संस्कृत काव्य शास्त्र ने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने सर्वप्रथम रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। इन्होंने रीति की परिभाषा देते हुए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि पद से क्या तात्पर्य। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना व्याकरणिक अस्तित्व धारण कर लेता है तो हम उसे पद कहते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि विशिष्ट शब्द से इनका क्या तात्पर्य है। तो इन्होंने विशिष्ट शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि विशेषो गुणात्मा। गुण से इनका क्या तात्पर्य है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले जो भी धर्म या तत्व है वो गुण कहलाते हैं। इस प्रकार आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना को रीति बताते हुए ये स्पष्ट किया कि शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से संपन्न जो पद रचना है, जो गुणों का आश्रय लेकर की जाती है, वो रीति है। आचार्य वामन के पहले भी आचार्य धर्म, आचार्य दंडी ने रीति का विवेचन किया है, लेकिन आचार्य भामह का विवेचन अत्यंत संक्षिप्त होने के कारण उल्लेखनीय नहीं। आचार्य दंडी ने रीति का यद्यपि व्यवस्थित विवेचन किया है और उन्होंने 10 गुणों की चर्चा करते हुए उनको वैदर्भी रीति का प्राण माना है। वो 10 गुण है श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। लेकिन आचार्य दंडी ने न तो रीति की परिभाषा दी और न ही उसके महत्व का उद्घाटन किया। इसलिए आचार्य वामन को ही रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य आनंदवर्धन और विश्वनाथ ने रीति को संगठना स्वरूप माना है। संगठना से इनका तात्पर्य है सम्यक पद रचना। सम्यक उचित प्रकार से पदों की जो रचना की जाती है वो इनके अनुसार रीति है। अब इन्होंने इस संगठना को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। पहली तो है समासों से रहित, दूसरी मध्यम समासों का प्रयोग और तीसरी दीर्घ समासों का प्रयोग। तो इनके अनुसार समासों की मात्रा के आधार पर ही रीति का वर्गीकरण किया जा सकता है। इन्होंने माधुर्य आदि गुणों का सहारा लेकर जो रसों को परिपुष्ट करने वाला तत्व है उसको रीति माना है। आचार्य राजशेखर
रीति माना है। इसके बाद आचार्य मम्मट, उन्होंने रीति और वृत्ति को एक ही माना है। मम्मट ने ये कहा कि नियत वर्णों का, जो काव्य में नियत या निश्चित वर्ण है, उनका रसानुकूल व्यापार ही वृत्ति या रीति है। इसके बाद आचार्य कुंतक ने इसे कवि प्रस्थान हेतु कहा। रीति को आचार्य कुंतक ने कवि प्रस्थान हेतु कहा। उससे भी उनका अभिप्राय कवि की शिल्प चातुरी से ही है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो रीति आचार्य वामन के समय काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारी गई थी, जो रीति काव्य का प्राण तत्व था, वह कालांतर में केवल शब्द और अर्थ गुणों से संपन्न काव्य की आत्मा न रहकर अंग संस्थान के समान आधारभूत तत्व रस की अभिव्यक्ति का साधन बनकर रह गई। लेकिन आचार्य वामन ने जो रीति की परिभाषा दी, आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा दी, विशिष्ट पद रचना रीति, उसमें कोई अंतर नहीं आया और आज भी रीति की यही परिभाषा स्वीकारी जाती है। आपके कोर्स में चूँकि रीतिकाल है और रीतिकाल में भी जो भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं, उसमें से रस और अलंकार संप्रदाय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और इसी प्रकार जो धाराएं रीतिकाल में बही थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो रीति से क्या तात्पर्य है, ये आपको समझना और हृदयंगम करना अनिवार्य है। धन्यवाद।